ईमानदारी का इनाम। अकरम 3 रोज से घर पर बैठा ठंडे मौसम का इंतजार कर रहा था, लेकिन मौसम है कि गर्म से गर्म होता जा रहा था। जो कुछ जेब में था घर पर बैठकर खा पी लिया। अब मजबूरन वो जाल उठाकर दरिया किनारे पहुंचा। उसने पूरे दरिया का जायजा लिया। हवा तेज चलने की वजह से दरिया में अजीबोगरीब शोर मचा हुआ था। हवा की ताकत से उठने वाली लहरें एक दूसरे से मिलकर दरिया के किनारे से टकराती और फिर वापस लौट जाती। अकरम की हिम्मत तो जवाब दे दी गई थी। इसके बावजूद उसने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके अपनी छोटी कश्ती में जाल समेत दाखिल हो गया। पहले तो उसने कश्ती की सफाई की और कश्ती को खोलकर दरिया के बहाव पर छोड़ दिया। बीच दरिया में पहुंचकर उसने जाल को संभाला और खुले दरिया में जाल को डालकर कश्ती में आराम से बैठ गया। लहरें ज्यादा होने की वजह से कश्ती को बुरी तरह से हिचकोले आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। अकरम ने समझा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वो खुश कश्ती को सही सिमट पर करके जाल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने लगा। जाल जैसे ही बाहर आया तो उसमें काफी तादाद में छोटी बड़ी मछलियां थी। जाल को अपनी कश्ती पर फैलाकर उसमें से मछलियां निकालने लगा। जब मैं जाल में फंसी हुई एक सुनहरी मछली इंसानी आवाज में बोली, देख अकरम, मुझे जल्दी से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अकरम ने जाल से सुनहरी मछली को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। मछली फिर बोली, मैं सख्त तकलीफ में हूँ, मेरा दम घुट रहा है, तुम मुझे और इन तमाम मछलियों को रहा कर दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। लेकिन अकरम किसी सूरत भी इन मछलियों को छोड़ने पर तैयार ना था। मछली रो पड़ी और रोती हुई आवाज में बोली, मैं इस दरियाई कबीले की शहजादी हूँ। मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी कश्ती को सोने में तब्दील कर सकती हो? अकरम मछली से बोला, हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे तमाम साथियों को रिहा कर दो तो मैं अपने घर रवानगी से पहले तुम्हारा ये काम कर दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? सुनहरी मछली बोली, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तुम मुझे छोड़कर तो देखो, जब सब मछलियां रिहा हो जाएंगी तो मैं तुम्हारा ये काम करके अपने साथियों के साथ अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अकरम ने सुनहरी मछली के बाद दूसरी तमाम मछलियों को बारी बारी समंदर के पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और अकरम से बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। अकरम ने जब कश्ती को देखा तो हर चीज सोने की बन चुकी थी। अकरम बहुत खुश था। उसने कश्ती को किनारे से लगाकर उसकी अच्छी तरह सफाई की और सोचने लगा, इस कश्ती को फरोख्त करके इससे जो रकम हासिल होगी उससे अपना मकान बनाऊंगा और दूसरी नई कश्ती खरीद कर इससे मछलियों का कारोबार शुरू करूंगा। ये सोचता हुआ वो खुश अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये सारी बातें बताई। बीवी भी सुनते ही बेहद खुश हुई। दूसरी रोज अकरम की कश्ती को देखने के लिए कई लोग आए। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई कश्ती उसके हवाले करके अपनी तमाम रकम समेटकर सीधा घर आ गया। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन मछेरा बन गया। अब उसके पास खूबसूरत कश्ती और अपने रहने के लिए नया मकान, अच्छे लिबास, सभी कुछ था। अकरम ने कुछ रकम बचाकर बैंक में महफूज कर ली ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। अकरम नेक और बेहद शरीफ आदमी था। वो अपने गांव के गरीब लोगों की खामोशी से मदद भी करता रहता था। अकरम का एक ही बेटा था जिसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। दिन गुजरते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब अकरम के बेटे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तमाम मंजिलें तय करके तालीम को मुकम्मल कर लिया। आज उसने फूड साइंस में मास्टर की डिग्री आला नंबरों से हासिल की। इस खुशी में अकरम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया जिसमें अमीर गरीब सभी लोग अकरम को उसके बेटे की मुबारकबादें दे रहे थे। अकरम के बेटे को लोगों ने खुशी में बहुत से इनामात भी दिए। इन लोगों में एक नौजवान कासिम भी था जिसने उसके बेटे को मुबारकबाद दी और जाते हुए एक पैकेट उनके हवाले करके अचानक गायब हो गया। तकरीब खत्म होने के बाद अकरम लोगों के दिए हुए इनामात को देख रहा था तो इसको वो पैकेट भी याद आया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें फूलों का गुलदस्ता और एक खत मौजूद था।
جس میں اکرم کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر مبارکباد تھی اور لکھا تھا کہ تمہاری سونے کی کشتی اور تمام اشیاء دریا کے کنارے پر موجود ہیں، اسے موصول کر لو اور کاروبار کرو، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ اکرم آج بھی اس سوچ میں ہے کہ وہ کون تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکرم کے لیے اس کی ایمانداری کا انعام تھا۔ دوستو، اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔